अब बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। भैया ये नया टर्म क्या है? तो मोशनल ईएमएफ दरअसल होता क्या, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सपोज़ कर लिए कि एक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक कॉइल है, ठीक है। तो जब एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल का इन एंड आउट मूवमेंट होता है, यानी अंदर बाहर वाला मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट की वजह से उस कॉइल का लिंक फ्लक्स चेंज होता है और वो लिंक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें एक तरीके का ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उस ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो पहले वाले में ईएमएफ में, इंड्यूस ईएमएफ में और मोशनल ईएमएफ में अंतर क्या रहा? उसमें दरअसल कॉइल मूव नहीं कर रही थी, है ना। उसमें उसका फ्लक्स चेंज हो रहा था किसी कारणवश और इस वजह से उसमें जो ईएमएफ हो रहा था वो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा था। बट इसमें दरअसल क्या है कि इसमें ये कॉइल मूव कर रही है, इट हैज़ अ मोशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ। अब इस मोशनल ईएमएफ का क्या मीनिंग है मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए एक डेरिवेशन करते हैं इसके फॉर्मूले का। हाँ, तो आ जाते हैं अपने डेरिवेशन पे। सपोज कर लीजिए मेरे पास मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस साइन से कंफ्यूज मत होइएगा। ये दर्शाता है कि हमारा हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड के सिंबल होते हैं कि एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। ये कोई क्रॉस वो की तरह होता है। इसमें आप देखिएगा तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड एक। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरीके के हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जब हम लोग प्लेन में पढ़ रहे होते हैं। एक होता है अंदर जाने वाला, एक होता है बाहर जाने वाला। तो जब पॉइंटेड वाला है तो वो आउटवर्ड का होता है। जब इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, ये हमारा आउटवर्ड वाला होता है क्योंकि इसमें हमें टिप दिख रही होती है हमारे एरो की और इसमें हमारे एरो का हमारे बैक दिख रहा होता है। तो ये होता है अंदर जाने वाला। ये इन वाला होता है, सॉरी, ये अंदर वाला होता है ना। इसमें हमारे पास एरो की बैक और ये वाली होती है आउट वाला कि ये बाहर आ रहा है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक कॉइल है जिसकी कुछ लेंथ L मान लीजिए और ब्रेड्थ B मान लीजिए, है ना। अब ये जो कॉइल है ये मूव कर रही है। सपोज कर लीजिए कि कोई एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे, कुछ dt टाइम पे इसका कुछ मूवमेंट था जिसमें से कि B इसकी ब्रेड्थ में से y बाहर थी इस मैग्नेटिक फील्ड में से, है ना। और इसकी जो स्पीड थी इस टाइम पे सपोज कर लीजिए कुछ v होगी, v मान लेते हैं, है ना। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि दरअसल वो है क्या। तो अब मुझे सबसे पहले इसके लिए चाहिए होगा क्या, इसका एरिया। कैसे कि हाँ चलिए इसका एरिया लेते हैं। जो एरिया दरअसल इसके आउटसाइड है, तो ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसी रेक्टेंगुलर कॉइल में मुझे इतना एरिया चाहिए कि ये बाहर वाला एरिया क्या है। तो मुझे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है। तो इसकी लेंथ L है और इसकी ब्रेड्थ जो अभी बाहर है वो y है। ओके, तो एरिया इसका हो जाएगा L इंटू वाई, है ना। समझिए मैं बाहर वाले एरिया की, सिर्फ अभी मैं बाहर वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। और इस बाहर वाले एरिया के बाद अब मुझे चाहिए मेरा फ्लक्स, कि दरअसल इसका फ्लक्स कितना है, क्या चेंज है। तो फ्लक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई का। मैं ब्लू सी करता हूँ अदरवाइज कन्फ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को। फ्लक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई का। फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है L इंटू वाई, फाई। तो ये हमारा फ्लक्स हो गया। अब इस फ्लक्स के बाद जो हम लोगों ने अपना फराडे लॉ पढ़ा था, फराडे लॉ का हमारे पास फॉर्मूला था E इज इक्वल टू माइनस L, आगे सॉरी नहीं L नहीं था, वो तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है। हमें चाहिए छोटा वाला फॉर्मूला हमारा, जो कि हमारा माइनस d5 बाई dt, क्योंकि हम फाई के टर्म में भी ले रहे हैं। तो E इज इक्वल टू माइनस d5 बाई dt, ये हमारे पास फॉर्मूला था फ्लक्स का। तो इसी फ्लक्स वाले फॉर्मूले से अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ाने वाला हूँ क्या, कि जो हमारा फाई है वो तो हम लोगों ने निकाल लिया था फ्लक्स हमारा, और फाई की वैल्यू थी हमारी BLY। तो फाई अब हम लोग इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लेके आते हैं, इस वाले फॉर्मूले को, जो हमारा होगा E इज इक्वल टू माइनस d5 बाई dt, है ना। अब इस फाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारा E माइनस d, ये हो गया BLY बाई dt। अब इसमें चेंजिंग टर्म क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही रहने वाली है, लेंथ भी इसकी चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये y की वैल्यू जो है ये अंदर बाहर हो रही है तो वो चेंज होगी।
ये जो y की वैल्यू है ये आगे पीछे हो रही है, अब वो चेंज होगी। तो इसी वजह से जो e होगा वो हमारे पास हो जाएगा माइनस बी एल डी वाई बाई डी टी। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ी सी मैथ की। मैथ की बात क्या होगी? मैथ की बात ये होगी कि जो y है ये दरअसल चेंजिंग लेंथ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि क्या होगा? जो कि होगी वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ये, क्योंकि हम सबको पता है कि वेलोसिटी इज जस्ट सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज़। तो ये हमारा दरअसल e जो होगा वो हमारा निकल के आएगा माइनस बी एल एंड दिस v। तो इसका फॉर्मूला माइनस बी वी एल, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोल देता हूँ, और यही है हमारा मोशनल ईएमएफ।